हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे। मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आपके साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑंशियन हिंदी। तो मेरे चैनल BL लव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि मेरे चैनल पे एक स्टोरी चल रही थी, यू आर माई एवरीथिंग। तो चलिए उसका 8 पार्ट आप शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देख ही लिया था कैसे लैंजन के डैड लैंजन के ऊपर भड़क जाते हैं और वो तुरंत लैंजन को ये बता देते हैं कि जो भी हो उसकी शादी तो सूजी से वो करवा कर ही रहेंगे। इससे लैंजन ये शादी माने या ना माने, वो किसी को भी और लैंजन की ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। इधर लैंजन बहुत ही रो रहा था, अपने बड़े भैया से कह रहा था कि वो विंग के अलावा और किसी से भी शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ विंग का है। तो चलिए हम इसका आगे का रीड करते हैं। लैंजन के डैड अपने बेडरूम में गए। जाकर वो तुरंत बहुत ही गुस्से में आकर बेड पर ऐसे बैठ गए। ऐसे में लैंजन की मदर अंदर आया। बोला, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला, क्या हुआ? तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तुम्हारे प्यार ने हमारे छोटे बेटे, तुम्हारे बेटे को एकदम से बिगाड़ के रख दिया है। वो लड़का होकर एक लड़की से प्यार कर बैठा। तुम सोच सकते हो मेरे रेपुटेशन का क्या होगा? एक लड़का होकर एक लड़की से प्यार करना, इतनी बुरी बात। मेरा रेपुटेशन का क्या होगा? अगर सबको पता चल गया कि मेरा बेटा एक गे है तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ पर अपना मुंह दिखाऊंगा? तुमने क्या एक बार भी सोचा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लैंजन की मॉम ने बोला, मेरी वजह से मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने क्या किया है? बोले, हाँ तुमने किया है। उसको तुमने अपने प्यार में पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया है। बस जो हो गया हो गया, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे फ्रेंड की बेटी सूजी से उसकी शादी होगी, मतलब होगी। मैंने सोचा था कुछ दिन बाद कराऊंगा शादी, पर अब तो मुझे लगता है कि कल ही मुझे उसकी और सूजी की शादी करवा देनी होगी। बोला, आप करना क्या चाहते हैं? आप लैंजन से पहले बात करिए। लैंजन अपने बड़े भाई जैसा नहीं है। वो अपने बड़े भाई जैसा आपकी हर बात नहीं मानता, बचपन से देखे हो। आप लैंसिचन पर जो भी आपके मन में आता है आप उसके ऊपर ठोक देते हो। वो कभी भी आपके ऊपर बात नहीं करता। पर लैंजन ऐसा नहीं है, वो मेरा सबसे प्यारा है। अगर आपने उसे हट किया, मैं आप किसी भी तरह से माफ़ नहीं करूँगा, ये बात आप याद रखना। भले ही हम दोनों कॉलेज के एक टाइम से ही हो, पर याद रखना मेरे लिए आपसे भी ऊपर मेरा बेटा लैंजन है, जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। बोला, हाँ तुम प्यार करते हो, पर मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसको बचा रहा हूँ एक बीमारी से, जो बीमारी एक दूसरे के अंदर फैल रही है। बोले, ये कोई बीमारी नहीं है। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। लैंजन के साथ सूजी की शादी ऐसे ज़बरदस्ती मत कराइए। अगर सूजी के साथ लैंजन की शादी हो गई तो दोनों की ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी बात एक बार सोचने की कोशिश करिए। पर इधर लैंजन के डैड ये सब बात बिल्कुल भी नहीं मानते और उन्होंने तय कर लिया कि कल ही सूजी के साथ लैंजन की वो कोर्ट मैरिज करवाएंगे। इधर लैंजन के डैड तुरंत सूजी के डैड के पास कॉल कर कर ये बात जाना देते हैं। जैसे ही सूजी के डैड को ये बात पता चलती है, वो तो तुरंत खुश हो जाते हैं और सूजी को भी ये बात बताते हैं। अब सूजी जैसे ही ये बात सुनता है कि कल उसकी और लैंजा की शादी होगी, ये बात सुनकर तो सूजी बहुत ही खुश हो जाता है। क्या सच में उसकी और लैंजन की कल शादी होगी? सूजी ने अपने मन में एक डेविल स्माइल किया और अपने मन में बोला, वी भूशियान, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। अब जब तुम्हें पता चलेगा मेरी और लैंजन की शादी होने वाली है, तब तुम क्या करोगे विभूषियान? इसका न्यूज़ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ऐसे में सूजी अपने घर से बाहर निकल जाती है और तुरंत कुछ भी सोच ना सोच समझ कर विंग के घर आ जाता है। अभी विंग जो अपने बेडरूम में बैठा हुआ था और लैंजन की बात सोच रहा था, क्या वो सच में अभी भी मुझसे प्यार करते हैं? क्या वो मेरे अलावा सच में और किसी का नहीं हो सकते? मुझसे इतना प्यार करते हैं? क्या मैं एक बार उनकी बात मान कर देखूं? क्या सच में उस टाइम उनकी मजबूरी थी? आज उन्होंने इतना बताया। विंग जो अभी ये सब बात ही सोच रहा था, हाँ जितना भी वो लैंजन पर गुस्सा करे, पर वो अभी भी
लैनजन को उतना ही प्यार करता है, उतना ही चाहता है। जब लैनजन उसे टच करता है, विंग अपने मुंह से बोलता है मुझे टच मत कीजिए, मुझे जब आप टच करते हो तो मुझे घिन आती है। पर उसका अंदर कुछ और बोलता है। इस टच को उसने बहुत दिन तक मिस किया। वो चाहता है लैनजन उसके साथ बहुत कुछ करे, सिर्फ किस से उसका मन नहीं भरता। पर विंग का ईगो विंग को रोक देता है। विंग अपने अंदर से लैनजन को और भी करीब चाहता है, पर विंग का ईगो ये कहता है इसने बहुत गलती किया, उसे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अभी विंग इसी बात पर ही गुम था। ऐसे में डोरबेल बज उठा। जब विंग की मॉम जाकर गेट खोला तो गेट खोलने पर ही सामने सूजी आकर खड़ी हुई। बोला आंटी हेलो, कैसी है आप? मैं विंग का फ्रेंड हूँ, विंग से थोड़ा मिलने आया हूँ। बोला हाँ बेटी आओ अंदर आओ, विंग अंदर बैठा है। बोला पर तुम्हें मतलब मैंने तो ठीक पहचाना नहीं, विंग तो किसी लड़की से बात तो नहीं करता। बोला आप समझोगे नहीं, अभी कॉलेज में विंग गया है ना, मैं नया ही आया हूँ। बोलो वो अच्छा हो सकता है, ठीक है तुम जाओ। इधर आयन जो बेडरूम पे बैठकर अपनी स्टडी कर रहा था। ऐसे में कांसेसरन आयन के पास गया, आयन को अपनी गोदी में बिठाया और खुद बोला चलो अब खाना खाने का वक्त हो गया है, बहुत पढ़ाई कर लिया। आयन ने बोला जी ग्रैंडमा चलिए। इधर सूजी विंग के घर के अंदर जाता है। जैसे ही विंग के घर के अंदर गया, विंग के दरवाजे के सामने सूजी खड़ी होकर बोला विंग विभूषियान, कैसे हो तुम? उम्मीद करता हूँ तुम सही सलामत होगे, पर ज़्यादा दिन तक नहीं। ऐसे में विंग सूजी के सामने खड़ा हुआ। बोला तुम इधर किस लिए आए हो, क्या काम है तुम्हारा इधर? मेरा इधर कोई काम नहीं है, बस तुम्हें गुड न्यूज़ देना था, जो न्यूज़ सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। बोला मुझे गुड न्यूज़? कौन सा? बोला हाँ तुम भूल गए, तुम तो लैनजन से बहुत नफरत करते हो, उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो है ना? बोला इससे आपको क्या मतलब? सूजी ने बोला तुम्हारी ये विश पूरी हो गई। पता है तुम्हें कल मेरी और लैनजन की शादी होने वाली है। जैसे ही विंग ये बात सुना, विंग के मन के अंदर तुरंत एक बहुत बड़ा सा जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। विंग का वो कांच का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। क्या कल लैनजन की शादी? विंग ने तुरंत बोला आपकी शादी हो या ना हो इससे मुझे क्या, आप मुझे क्यों बता रहे? बोला हाँ तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, कल ज़रूर आना, मैं तुम्हें स्पेशल इनविटेशन देने आया हूँ। जितना भी हो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो कल मेरा होने वाला है। सोचो विंग एक बार, जिस हाथों से उसने तुम्हें टच किया कल वो मुझे टच करेगा। जो होठ तुम जिस होठ के सपने देखते थे, अब वो होठ मुझे किस करेगा। और सोचो विंग, जब वो और मैं एक साथ बेडरूम में होंगे, सोच सकते हो मैं और वांग जी तब क्या क्या करेंगे। तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, अब क्या कर सकते, मैं तो लैनजन को छोड़ नहीं सकता और तुम्हें तो मैं दे नहीं सकता, क्या करूँ अब? विंग गुस्से में आ गया, तुरंत सूजी के सामने आकर खड़ा हुआ, अपनी आँख सूजी की आंखों से मिलाकर बोला शट अप, तुम्हारे मुंह से तुम लैंजा का नाम भी नहीं ले सकते। लैंजा सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा, वो सिर्फ मुझे टच करेगा और किसी को भी नहीं, ये बात याद रखना। विंग तुम्हें तो पता है ना, लैंजन के डैड मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, मैं उन्हें अपना फ्रेंड जैसा मानता हूँ। जितना वो मेरे अंकल है उससे भी ज़्यादा वो मेरे फ्रेंड है। मेरी और वांग जी की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, पर तुम हम दोनों के बीच में आ गए, अब हम दोनों से तुम दफ़ा होने वाले हो, ये बात याद रखना। लैंजा सिर्फ मेरा है और तुम्हें मैं चेतावनी देने आया हूँ, गलती से भी लैंजा के सामने मत आना। तुम्हें क्या लगता है तुम लैंजा को मुझसे छीन पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या कर सकते हो, ये ऑर्फनेज, एक ऑर्फनेज से एक बच्चा ले आए जिसको तुम लैंजा का कहना चाहते हो, मैं उसे उसका वारिस दे सकता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? उसका नेक्स्ट हायर मैं उसे दे सकता हूँ, पर तुम एक लड़के होकर उसको बच्चा नहीं दे सकते। तो कौन है उसके लिए बेस्ट, एक बार सोच के देखो। विंग तुरंत बहुत ही गुस्से में आ गया, गुस्से में आके बोला प्लीज़ गेट आउट, निकल जाइए यहाँ से, मुझे अपना चेहरा मत दिखाइए, प्लीज़ चले जाइए। सूजी ने बोला ओके बाय। इधर सूजी विंग के घर से जैसे ही जाने वाला है,
इधर विंग की मॉम सूजी को देखकर बुला रहे, बेटी क्या हुआ, तुम अभी जा रहे हो, अभी तो 2 मिनट पहले आए। बोला कुछ नहीं आंटी, थोड़ा काम था, हो गया, ठीक है बाद में मिलेंगे। ऐसे में सूजी एक डेविल स्माइल करके वहाँ से चली गई। विंग जैसे ही ये बात सुना, क्या लैनजन शादी करने वाला है मुझे छोड़कर, वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। ओइंग की मॉम ओइंग को बोला, बेटा ओइंग क्या हुआ तुम्हें। ओइंग ने बोला, नहीं मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ अभी आप जाइए, आइए उनको संभालिए, मुझे थोड़ा सा काम है। ऐसे में ओइंग की मॉम वहाँ से चली गई। ओइंग ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने कंबल में खुद को सपेट कर एकदम से फूट फूट के रोने लगा, जिससे हाँ फिर से उसे वही दर्द मिलने वाला है। उसने आज ही सोचा था वो लैनजैन को माफ़ कर देगा, एक बार दूसरा मौका देगा, पर गॉड ने उसके साथ क्या किया, लैनजैन की शादी फिक्स हो गई। मतलब फिर से उसका लैंजा उसके इतनी पास आकर फिर से चला जाएगा। और विंग फिर से बहुत फूट फूट कर रोता है और बोलते हैं, क्यों आप मेरी ज़िंदगी में आए, मुझको फिर से आप ऐसे रुला कर जा रहे हो, क्या मिलता है आपको ये सब करके, क्या क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा, मुझे बार बार रुला करके आपको अच्छा लगता है, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप सिर्फ मुझे दर्द देते हो। इधर हम दूसरी ओर लैंजा का सीन देखते हैं। लैंजा अपने रूम में बैठे हुए हैं और लैंसिचन जो लैंजा के पास आकर बैठते हैं। बोला, लैंजन तुमने क्या सोचा। बोले, और क्या सोचना, मेरी तो यही एक ही बात है, मैं विंग के अलावा और किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। भैया आप डैड को समझाइए। बोला, मैंने डैड को समझाने की बहुत कोशिश किया, पर उनका ईगो जो ये चीज़ मान ही नहीं रहा। बोला, हाँ आपने तो सही कहा, मैं भी तो उन्हीं का ही बेटा हूँ, मैंने भी तो अपना ईगो दिखाया विंग पर मुझे तो अकल आ गई, तो डैड को क्यों नहीं आ रहा। मैं सूजी से प्यार नहीं करता, मैंने बचपन से ही उसे एक सिस्टर की तरह देखा है और आज भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, मैं उसे अपना वाइफ कभी भी नहीं मान सकता। प्लीज़ डैड मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं डैड को इतना समझ रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, पर डैड मेरी बात नहीं समझ रहे। भैया प्लीज़ आप जाकर डैड को समझाइए। इधर वांग जी के बड़े भाई वांग जी को बोला, नहीं हो सकता, मेरी बात तो नहीं मानेंगे, कभी क्या आज से पहले माने तुम बोलो। इधर वांग जी अपने बड़े भैया को हक करके फूट फूट के रो रहा था। बोले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ये सोसाइटी जो भी सोचे, ये समाज जो भी सोचे, लोग जो भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस विंग से प्यार करता हूँ और विंग से ही करूँगा। भैया आप ही बोलिए, क्या मैंने कोई गलती किया है। इधर लैंसिचन वांग जी को पकड़ के बोलते हैं, नहीं मेरे भाई तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम एक लड़के होकर अगर एक लड़के से प्यार करते हो इसमें कोई गलत बात नहीं है और तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी वो टाइम नहीं है, अब हमारा टाइम डेवलप्ड हो चुका है, अब चाइना वो पहले वाला कंट्री नहीं है, इधर पहले चीज़ नहीं होती वो सब, अभी का लॉ स्ट्रिक्ट है, पर ये समाज ने उस लॉ को शायद ठुकरा दिया। पर तुम इस बात को याद रखना, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा, तुम याद रखना। तुम चिंता मत करो, मैं डैड को समझाने की कोशिश करूँगा, अगर डैड मान गए तो अच्छी बात है और नहीं माने तो जो हो जाए देखा जाएगा, तुम इसके लिए रेडी रहना। इधर थोड़ी देर बाद लैनजन का फ़ोन जिसमें एक कॉल आया। आज इतने सालों बाद उस नंबर पे लैनजन के फ़ोन पर एक कॉल आया। जैसे ही लैनजन ने ये चीज़ देखा, उसके चेहरे पर अभी जितना भी दुख था वो सारा दुख हटकर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई। लैनजन ने तुरंत उस कॉल को पिक किया और पिक करके बोला, हेलो भाऊ तुम कैसे हो, क्या तुमने मुझे मिस किया, कैसे हो, लव यू लव यू लव यू, आई मिस यू, आई लव यू। उधर वहाँ पर से एक बहुत ही शांत गले में आया, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्या मिलता है आपको मेरे साथ ऐसा करके, क्या बहुत सुकून में होता हो, मुझे इतना पनिश करके, इतना पेन देके, इतना दर्द देके क्या आपको सुकून नहीं मिलता,
क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा? बार बार आप मेरी ज़िंदगी में आते हो, मेरी ज़िंदगी को ऐसे करके बिखर के फिर चले जाते हो। क्यों आते हो आप मेरी ज़िंदगी में? मैंने क्या किया था आपका? इधर लैंजन विंग को बोल रहे, विंग मेरी बात को बस तुम एक बार सुनो, समझने की कोशिश करो। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, तुम मेरी बात को बस एक बार सुनो। तब विंग ने बोला, मैंने तो आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप शादी कर रहे हो, पर आपको कैसे पता चला? आप क्या मुझे दर्द देना चाहते हो ये बात बोलकर? यहाँ पर ओंग जी ने बोला, मैं तुम्हारी मन की बात पढ़ सकता हूँ, तुम और मैं, हम दोनों एक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और मुझे पता है ये बात हवा जैसी फैलेगी, किसी के कान में जाए और ना जाए, तुम्हारे कान में ये बात ज़रूर आएगी। और किसने तुम्हें ये बात बताया, ये बात भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला आपको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी शादी होने वाली है, आप आपकी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहिए। वैसे मेरा क्या काम आपकी ज़िंदगी में? मैं तो आपको बच्चा नहीं देख सकता, एक ऑर्फनेज से तो एक बच्चा उठा कर ला सकता हूँ आपके लिए, पर आपका बच्चा मैं तो अपनी टमी में नहीं ला सकता, है ना? क्यों करेंगे आप मुझसे शादी? आप तो मुझसे सच में प्यार नहीं करते, ये तो बस दिखावा है ना? फिर से आप मेरी ज़िंदगी में आते। वैसे छोड़िए सर वो सब बात, आप खुश रहिए अपनी लाइफ में और मुझे भी खुश रहने दीजिए। मैं इतने सालों तक खुश था और आगे जाकर भी मैं खुश रहूँगा। इधर विंग लैंजन की और कोई भी बात नहीं सुनता। लैंजन जो उसको कुछ कहना चाहता है, विंग ये भी एक बार नहीं सुनता है। तुरंत उसने कॉल को काट दिया। कॉल को काट कर तुरंत अपने बेड पर लेटकर फिर से बहुत ही फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, और मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूँगा, मुझे नहीं करना बात, आप ऐसे ही हो, आपको मज़ा आता है ये सब करके मेरे साथ। इधर लैंजन बहुत बार हेलो हेलो कर रहा था, उसने ऐसे ही 3 4 5 6 8 9 कितने सारे मिस कॉल विंग को दिया, पर विंग ने एक बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया। वो अब लैंजन से कोई बात नहीं करना चाहता और लैंजन बार बार ये बोलता है, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को प्यार नहीं करता और मैं किसी को नहीं शादी करना चाहता। इधर रोंग जी अपने आंखों का आंसू पोंछता है और यही बात बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर मैं तुम्हारा नहीं होऊंगा तो मैं किसी का नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ विभूषण। अगर मुझे खुद को ख़त्म करना पड़े तो मैं वही करूँगा, पर तुम्हारे अलावा मैं और किसी को भी टच नहीं करूँगा, ये मैंने तय कर लिया है। इधर लैंजन जाकर सीधा मिरर के सामने खड़ा होता है और खुद ही खुद से बात कर कर कहता है, इतना डरपोक क्यों है तू? अपने विभूषण के लिए खुद को बचा कर नहीं रख सकता? कोई और लड़की तेरी ज़िंदगी में आएगा, तुझे टच करेगा, कौन मान सकता है ये? क्या विभूषण ही एक्सेप्ट कर लेगा तुझे कोई और लड़की टच करे? क्यों तू सुसाइड नहीं कर सकता? डरता है क्या? लैंजन अभी जैसे एक साइको बन गया है, उसको सिर्फ यही लगता है कि उसको खुद को बचाना होगा, खुद को प्योर रखना होगा। अगर लैंजन ने इस वक्त विंग के अलावा किसी को भी और कोई गलत तरीके से टच किया तो विंग उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इधर लैंजन बस यही बोलता है, जो भी हो जाए मैं विंग के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ऐसे ही करते करते ये रात बीत गई। कल अब विंग और लैंजन दोनों के लिए बहुत एक अलग दिन होने वाला है। सुबह होते ही लैन मेंशन को पूरी तरीके से डेकोरेट करना शुरू कर दिया। आज टाइम बहुत ही कम है। आज शाम को ही विंग और लैंजन दोनों फिर से अलग होने वाले हैं, जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं है, पर है एक जन अभी तैयार हो रहा है, जिसको लैंजन को पूरी तरीके से अपना बनाना है, जो है सूजी। और अपने मन में सिर्फ यही सोचता है, विभूषण मैं जीत गया तुमसे, अब ओंग जी सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं, वो सिर्फ मेरा है। तुम और ओंग जी दोनों ही फिर से अलग होने वाले हो। भले ही पिछली बार जो हुआ सो हुआ, मेरी गलती थी, पर इस बार मैं होने नहीं दूंगा। लैन मेंशन में अभी ओंग जी जैसे एक कैदी की तरह हो। ये लैन मेंशन उसके लिए जैसे एक जेल हो और इसमें
जितने सारे अभी आदमी हैं सब एक एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो लैंजन पर पूरी तरीके से निगाही कर रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर उसको यहाँ से निकालने नहीं देंगे, जो चीज़ यहाँ पर के हर लोगों ने सोच लिया। इधर ओंग जी जो अपने मन में सिर्फ यही बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता मैं। अब पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। ओंग जी ने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया। लैन सिचन बार बार अपने डैड को समझाने लगा, प्लीज़ डैड, आप एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा मत करिए ओंग जी के साथ, वो बर्बाद हो जाएगा। उसका डैड बोलता, ये सब प्यार प्यार कुछ नहीं है, तुम इसे प्यार कहते हो, ये बस आंखों का नशा है, जो नशा सूजी के साथ शादी होने के बाद उसकी आंखों से पूरी तरीके से उतर जाएगा। उसने मुझसे कहा वो कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहता है, मैंने मान लिया, मैंने उसकी हर बात मान लिया, पर इसका मतलब ये नहीं हो मुझसे आकर जो भी कुछ कहेगा मुझे वो हर बात उसकी माननी पड़ेगी। ये बात तुम मत सोचना, तुम्हारे भाई को तुम बहुत प्यार करते हो, मैं भी मेरे बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, बस फ़र्क इतना है तुम उसे डांटते नहीं हो, उसे प्यार करते हो, और मैं उसे प्यार भी करता हूँ, उसे डांटता हूँ। भले ही मुझे ये काम उसके लिए करना हो, पर मैं करूँगा, इसमें जो हो जाए देखा जाएगा। अभी शाम का वक्त हो गया है। लैंजन बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर रखा है। कोई भी अगर इस वक्त लैंजन को देखा तो उसके प्यार में तो उसको पड़ना ही पड़ेगा। लैंजन अभी एक बहुत ही सुंदर सूट, टाई, कोट जिसमें बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। अगर लैंजन के सामने इस वक्त विंग आए ना, देखकर लगेगा विंग तो अभी एक 10-11 साल का बच्चा है और लैंजन एक 24-25 का लड़का है, ऐसा ही लगेगा। दोनों की साइज़ बहुत ही अलग है, पर हाँ दोनों का उम्र एक ही है। और अगर सूजी इस वक्त लैंजन के पास आकर खड़े हो जाए तो एकदम परफेक्ट लगेगा। पर इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, गॉड ने शायद किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, और लैंजन भी यही चाहता है। वो किसी परफेक्ट को नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में जो मिस्टर परफेक्ट बनकर उसकी ज़िंदगी में रहे। वो चाहता है एक ऐसे पर्सन को जो उसकी कोई बात ना माने, शरारत करे, उसके साथ खेले, उसके साथ बदमाशी करे। और ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन है जो है वी भूषियन, और इस वी भूषियन उसका हार्ट है, उसका सब कुछ है, और उसका सब कुछ है, उसके अलावा और किसी को नहीं सोच सकता। ओंग जी ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत अपने वॉशरूम के अंदर चला गया, फिर बैथ टब में बैठ गया और बाथ टब का नल चालू कर दिया। उसके हाथ में एक नाइफ था, जिस नाइफ को बहुत प्यार से देख रहा है और बस यही बात कह रहा है कि विंग, अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता तो मैं किसी का भी नहीं हो सकता। ये बात कह के उसने कुछ नहीं किया, तुरंत अपने दाएं हाथों से अपने बाएं हाथों की नस काट दिया और खुद की आंखें बंद करके लेट गया। कब ये मौत आएगा, ये मौत जिसको बचा सकता है सूजी से, और जिसको उसको ओंग जी का और विंग का दोनों का प्यार को फिर से एक कर सकते हैं। चाहे जो भी करना हो अभी वो करेगा, पर वो किसी भी हालत में विंग को छोड़कर और किसी के साथ शादी नहीं करेगा। इधर सारे गेस्ट आ गए हैं, पर ओंग जी का आता पता नहीं। पूरे 10 मिनट हो गए। लैन सिचन ओंग जी को बहुत ही हर जगह से ढूंढ रहे हैं, पर नहीं मिल रहा। ऐसे में बाथरूम के पास आए, बाथरूम का दरवाज़ा खटकाया। ओंग जी बाहर निकलो एक बार, डैड मॉम तुम्हें बुला रहे हैं, सुन रहे हो मेरी बात ओंग जी? ऐसे करके लैन सिचन बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा। तुरंत लैन सिचन समझ गए कि शायद कुछ बुरा हो सकता है। वो अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका डैड अगर ज़िद्दी है तो लैनजन भी उससे बड़ा ज़िद्दी है। दोनों को लेकर बचपन में एक बात थी कि लैनजन अगर अपने डैड के सामने आ जाए तो ऐसा लगेगा कि लैनजन के डैड खुद को ही आईने में देख रहे हैं। लैनजन के भाई ऐसे में कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत दरवाजे को 1 2 3 करके बहुत ही जोर जोर से धक्का मारने लगे, और जैसे ही दरवाज़ा टूट गया, अंदर जाकर उन्होंने जो देखा जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
लैनजन ने अपनी नस कटकर अपने आप को सुसाइड करवाने की कोशिश किया है। इधर लैन सिचन बहुत ही जोर से चीख उठे और बोले, डैड, मॉम, प्लीज़ आप लोग किधर आइए, देखो ओंग जी ने क्या कर दिया। ओंग जी उठो उठो, ओंग जी प्लीज़ उठो, क्या किया तुमने ये, मेरी बात तुम क्यों नहीं मानते, मैंने तो कहा मैं डैड से बात करूँगा। इधर लैन सिचन पूरे पागल जैसे हो जाते हैं। लैनजन के मॉम और लैनजन के डैड जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो लोग तुरंत दौड़ के अंदर आते हैं और अंदर जाकर जो चीज़ देखा, ये देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। लैनजन के डैड ने कभी भी ये चीज़ नहीं सोचा था कि उनका बेटा ये भी कर सकता है। उन्होंने ये सोचा था शायद ये आंखों का नशा है, जो नशा कुछ दिन बाद उतर जाएगा। पर लैनजन इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया। लैनजन अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी। लैनजन के होठों पर मुस्कान थी, चलो अब मुझे छुटकारा मिलेगा इनसे, बहुत शांति से, बहुत खुशी से मैं सोऊंगा। ऐसे में लैनजन के बड़े भाई ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत लैनजन को अपनी गोदी में उठा लिया। लैनजन बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भारी था, उनको लैनजन को उठाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने 2-3 गार्ड की मदद ली। अब चारों ने मिलकर पकड़ के लैनजन को तुरंत लेकर हॉस्पिटल में ले गए। तुरंत उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में लैनजन को लेकर उसका इलाज चलने लगा। यहाँ पर बाहर लैनजन की मॉम बहुत रो रहे थे, लैनजन की डैड आसपास घूम रहे थे। तो ये क्या हो गया, वो इतना जिद्दी क्यों है, क्यों मेरी बातों नहीं मानता। बोले, डैड प्लीज़ आप चुप करिए, अभी इस टाइम आप ये मत बोलिए। बोले, क्या, मैं उसकी भलाई के लिए सब कर रहा था और उसने खुद की जान लेने की कोशिश कर लिया। इधर लैनजन की मॉम लैनजन के डैड के ऊपर अब बहुत ज़ोर से चीख उठे। बोले, आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप मेरे दोनों बच्चों को जीने नहीं देंगे? एक काम करिए, अगर आपको इतनी नफरत है तो पहले मुझे मारिए और फिर मेरे दोनों बच्चे को भी मार दीजिए। हम दोनों सहन नहीं कर सकते आपको। आपने क्या सोचा, आपने बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इसके चक्कर में आपने मेरी ज़िंदगी और मेरे दोनों बच्चे की ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दिया। मैं अपने बच्चों के साथ बस थोड़ा सा खुशी चाहता हूँ। ओंग जी मेरा सबसे प्यारा है, वो मेरे आँखों का हीरा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसको जिसमें खुशी मिले मैं भी उसी में खुश हूँ। वो जैसा भी हो मैं उसे ऐसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं उसका मदर हूँ। और आप क्यों क्यों ऐसा करते हैं, आपको क्या मिलता है इससे? आप क्या हमें खुश नहीं देख सकते? प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके सामने कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी खुशी भीख मांग रहा हूँ। प्लीज़ मुझे और मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दीजिए, हम दोनों को बस थोड़ा सा खुशी दे दीजिए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे। प्लीज़ अब आप रुक जाइए, मैं और साइन नहीं कर सकता। जब से आपसे मेरी शादी हुई है, आप क्या भूल गए जब आप और मैं कॉलेज में थे, कितने सुहाने दिन थे हमारे, कितने अच्छे दिन में थे। पर जैसे ही आपकी और मेरी शादी हुआ, आपने जैसे ही अपने डैड के बिजनेस को ज्वाइन किया, तब से मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद करके छोड़ दिया है। आपने कभी भी मुझे टाइम नहीं दिया, हमेशा अपने बस बिजनेस के पीछे पड़े रहे। आपने मेरे बच्चों के ऊपर भी कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आपने जो डिसीजन लिया सब मेरे बच्चों ने मान लिया। लैन सिचन कभी भी आपके मुंह के ऊपर एक बात नहीं किया। आपने कभी भी उससे पूछा वो क्या बनना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, एक बार भी आपने नहीं किया। आपने हमेशा आपकी मनमानी ठोकी और जिसका भुगतान मेरे बच्चों को कर रहा है। पर बस अब बहुत हो गया, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ओंग जी वो सिर्फ मेरा बेटा है, आपके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। आप एक बात याद रखना, अगर आप ओंग जी की शादी सूजी से करवाना चाहता है तो उससे पहले आपकी और मेरी डिवोर्स होकर रहेगा और मैं अपने दोनों बच्चों की कस्टडी मेरे हवाले करूँगा, ये बात आप याद रखना। लैनजन की मॉम मैडम लैन तुरंत लैन सिचन को बोलते हैं, लैन सिचन प्लीज़ बेटा उइन को फ़ोन लगाओ, उइन को इधर बुलाओ, अगर उइन इधर आए तो लैनजन देखना वो ज़रूर ठीक हो सकता है, प्लीज़ जल्दी करो, उइन को बुलाओ। लैन सिचन ने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत उइन को कॉल किया। उइन के फ़ोन में एक दूसरा नंबर अभी आया है। उइन ने कुछ नहीं सोचा,
उसका सोचने का भी कोई मन नहीं था। वो सिर्फ लैनजन के बारे में सोच रहा था कि आज उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। और उस नंबर पे ऐसे ही 2-3 कॉल आते गए। तब विंग एक तरह से थोड़ा सा घबरा कर, कुछ सोच कर, थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर वो फ़ोन उठाया और बोला हेलो। ऐसे में दूसरी ओर से आवाज़ आया, विंग मेरी बात सुनो, लैनजन ने सुसाइड कर लिया है, प्लीज़ विंग प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आओ। जैसे ही विंग ने ये बात सुना, क्या लैनजन ने अपने आप को सुसाइड करवाने की कोशिश किया? विंग तुरंत बहुत ही शॉक में हो गया। विंग ने बोला, आप क्या किधर हो, प्लीज़ बताइए मुझे। लैनसिसन ने तुरंत अपना एड्रेस बताया। विंग ने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा वहाँ से बाहर निकल गया हॉस्पिटल की ओर। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। अगर प्लीज़ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करिए। अपने कमेंट मुझे ज़रूर करिए। आपको जैसा भी लगे स्टोरी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको पता है यूट्यूब में इस तरह की स्टोरी थोड़ी बहुत कम होती है। तो अगर आप इस तरह की स्टोरी को कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे पास रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आपके साथ। आप लोग सुन रहे थे वांशियन वी लव हिंदी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।